हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे। अब मैं थोड़ा सा, मेरा लास्ट वीडियो गाइडेंस का होता है तो अंदर से इंट्यूशन आती है, क्योंकि हम अपने आप से कुछ नहीं करते, हमें यूनिवर्स मैसेज देती है कि आपने बच्चे ये करना है, तो उसी हिसाब से हम करते हैं। जो हमारे अंदर से विचार आते हैं वो भी हमारे नहीं होते, जो भी यूनिवर्स की ब्लेसिंग होती है, गाइडेंस होती है दृश्य शक्तियों की, कि अब क्या बोलना है हमें कुछ नहीं पता होता। हम बैठ जाते हैं कि आगे क्या होने वाला है, हमने बस डिवाइन पर छोड़ना होता है। तो आज का मेरा टॉपिक है फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस क्या होता है? तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं इस टॉपिक के ऊपर बात करती हूँ। एक तो ट्रस्ट के ऊपर, एक लेट गो के ऊपर, एक फॉरगिवनेस के ऊपर, क्योंकि ये हमारे टूल्स हैं हमारी जर्नी के। इन टूल्स के बिना हम अपनी जर्नी को आसानी से पार नहीं कर सकते। तो जो माफ़ीनामा है ना, ये बहुत बड़ा टूल है। वैसे तो हर एक की जर्नी का, कार्मिक है, सोलमेट है, ट्विन है, तीनों जर्नियाँ हैं पूरे वर्ल्ड में। तो तीनों का ये टूल है। इसका मीनिंग ये है कि अगर हमने किसी के साथ बुरा किया है, क्योंकि हमारी आत्मा को एहसास होता है कि हमने बुरा किया है, तो हमें उस पर्सन से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। जब हम माफ़ी मांगते हैं, जो हमारे अंदर हर्ट होता है बुरा करने का, वो बाहर निकल आता है, वो ख़त्म हो जाता है। हम अंदर से हल्के हो जाते हैं, क्योंकि जितनी देर हमारी वेकनिंग नहीं होती हमें पता ही नहीं चलता ये हर्ट का कारण क्या है। हर्ट होने का कारण यही होता है कि जब हम किसी को हर्ट करते हैं, उसको हर्ट देने से पहले वो हर्ट हमारे अंदर सूक्ष्म शरीर में बैठ जाता है। उसको निकालने के लिए हमें फॉरगिवनेस चाहिए, हमें होपोनोपोनो की प्रेयर चाहिए। होपोनोपोनो की प्रेयर में इतना दम है, इतनी शक्ति है, मतलब जहाँ दवाइयाँ काम नहीं करती ना, वहाँ ये प्रेयर काम करती है। तो इसीलिए जब भी मैं अरदास तैयार करती हूँ, मैं अपनी अरदास में इस जन्म की और पिछले जन्मों की होपोनोपोनो की प्रेयर ज़रूर डालती हूँ, ताकि उस पर्सन के जो कार्मिक अकाउंट हैं आस्ते 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 खाली होने शुरू हो जाएं। देखो जी, एकदम से कुछ भी होने वाला नहीं होता। तो कई लोगों को मैं अरदास देती हूँ तो हफ्ते बाद पूछते हैं तो हमारा तो कुछ हुआ नहीं। अगर हमने जन्मों जन्मों की मैल अंदर भर रखी है तो एक हफ्ते में क्या होगा भाई? शुक्र करो कि आपको परमात्मा ने शुरुआत करने का मौका दिया है, क्योंकि मुझे भी 5 साल पहले पता नहीं था कि फॉरगिवनेस क्या होती है। जब मैं इस जर्नी में आई तब मुझे ये टूल्स पता चला, इन चीज़ों की वैल्यू पता चली, मैंने सही रास्ता पकड़ा। तो हमने माफ़ी मांगनी है उससे आत्मिक लेवल पे। अगर आप सामने जाकर मांग सकते हो तो आपका कर्मा बहुत जल्दी रिलीज़ हो जाएगा। अगर सामने जाकर नहीं मांगना चाहते, आप में ईगो है, मुश्किल होता है, कई बार वो पर्सन दूर होता है, तो आप आत्मिक लेवल पर अपनी यूनिवर्स, अपनी एंजल, अपनी स्पिरिट गाइज को हाजिर नाजिर समझ के आप होरोपोनोपोनो की प्रेयर बोल सकते हो सोने के टाइम, क्योंकि उस वक्त हमारा सबकॉन्शियस माइंड ओपन होता है। अगर हम उस टाइम माफ़ी मांगते हैं तो वो हमारा माफ़ीनामा ऊपर हमारी लाइब्रेरी में जमा हो जाता है। देर सवेर परमपिता परमात्मा ने हमें वो वापस करना ही है। ये परमात्मा के ऊपर छोड़ना होता है, यूनिवर्स के ऊपर, अदृश्य शक्तियों के ऊपर, कि हमारी प्रेयर वो अपने आप पहचान देंगे। जो हमारे देवी देवते, हमारे आसपास मास्टर सोल जो होती है, ये उनका काम होता है, उनको पता होता है कि हमारा बच्चा सही रास्ते पर चल पड़ा है। तो अगर किसी ने आपका बुरा किया है, अगर तो आपने किसी का बुरा किया है, उससे माफ़ी मांगनी है ना। तो दूसरी तरफ अगर किसी ने आपका बुरा किया है तो उसको भी माफ़ करना है, क्योंकि जब हम उसको माफ़ करते हैं, जो उसने हमारे अंदर हर्ट दिया होता है वो हमारे अंदर से हर्ट निकल जाता है। फिर भी हम उतने ही हल्के होते हैं जितना माफ़ी मांगने में होते हैं, क्योंकि दोनों तरफ हर्ट होता है। जब आप उसको माफ़ करते हैं तो उसके कर्मा भी रिलीज होने शुरू हो जाते हैं। देखो कितनी बड़ी बात है, एक थोड़ी सी 4 लाइनें बोलकर 2 सोल्स हल्की होती है, 2 सोल्स के कार्मिक अकाउंट खाली होते हैं। तो इससे बड़ा गिफ्ट हमें परमात्मा क्या दे सकते हैं? तो इसीलिए माफ़ी मांगना और माफ़ करना, जो सोल माफ़ी मांगती है, दूसरे को माफ़ करती है, वो सर्वोत्तम सोल होती है। परमात्मा की नज़रों में वो बहुत हाई लेवल की सोल होती है, क्योंकि नहीं तो कलयुग में तो लोग ईगो के कारण ही मरे पड़े हैं। मैं क्यों करूं, मैं बहुत बड़ी है।
अब आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप आने वाले टाइम में खुशियाँ प्राप्त करना चाहते हो, आराम से रहना चाहते हो, सबसे पहले तो आप सेल्फ लव करो। तो सेकंड नंबर पे आप जो सारा, उसके बाद अपने परिवार वालों को प्यार करो, चाहे आपके कार्मिक हैं, सोलमेट हैं, अच्छे से डील करना सीख लो, बैलेंस में रहना सीख लो। तो तीसरे नंबर पर जो हमारी मैं है, हमारी ईगो है, आपने इसको मेल्ट करना है। आपने मैं से अपने में जाना है, क्योंकि मैं का जो दायरा होता है वो बहुत छोटा होता है, अपने का जो दायरा होता है वो पूरी प्रकृति में फैलता है। आपने जो भी बात सोचनी है अपने बारे ना कि अपने परिवार के बारे, पूरी प्रकृति के बारे में सोचनी है, तो वही वाइब्रेशन आपके आसपास फैलेगी। ये भी आपके कर्मा क्लींजिंग का एक बहुत बड़ा टूल है। इसीलिए मैं ये चीज़ें बताती हूँ। सुनने के लिए छोटी बातें हैं, लेकिन ये छोटी बातें नहीं है, मैंने अपना एक्सपीरियंस किया है, कर भी रही हूँ। मुझे किसी से माफ़ी मांगने में कोई झिझक नहीं, सॉरी कहने में। तो ये चीज़ें बहुत हाई लेवल पर काम करती है। हमने मैं से निकलकर अपने में जाना है। आगे टाइम बहुत टफ आ रहा है, क्योंकि जो अर्थ है कलयुग से सतयुग में जा रही है। सतयुग में सभी लोग एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, ना कि मैं या अपने बारे में। हमने मैं को छोड़कर पूरी प्रकृति को अपना समझना है। उसमें देखो, हम इंसान भी आते हैं, पेड़ पक्षी सब चीज़ें आती है। जो ठोस चीज़ें हैं वो भी एक वाइब्रेशन है, उनके साथ भी हमें बुरा सलूक नहीं करना। हमारे रेखी टीचर हैं सवित्री मैम, वो हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं कि अगर हमारे पास कोई ठोस चीज़ है, कोई बर्तन है ना, कोई पत्थर है, हमने उसको भी नहीं पटकना, क्योंकि हम भी कभी वो थे। पहले हम मिनरल में थे, फिर हम प्लांट्स में आए, फिर हम एनिमल में आए, फिर हम इंसान बने। ये 4 स्टेजें पार करके आए हैं। आप उनको अपने पितरगण समझो, पत्थर को, जो ठोस चीज़ें हैं, क्योंकि हम भी कभी वो थे। इसीलिए आपने इन बातों को फॉलो करना है। इन बातों को फॉलो करोगे, फॉरगिव करोगे, अपनी जेब में डालकर रखो फॉरगिवनेस, माफ़ करना, तो आप वैसे ही अंदर से हल्के हो जाओगे, परमपिता परमात्मा के नज़दीक हो जाओगे, परमपिता परमात्मा की ऊर्जा आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। ऑटोमेटिकली आपको कोई गुरु टीचर कुछ भी मिलेगा। ये अदृश्य शक्तियों का काम है। बस आपने एक छोटा सा काम करना है, माफ़ी मांगना है, माफ़ करना है। इसीलिए मेरा आज का टॉपिक फॉरगिवनेस था। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।